अधिक और कोई अर्थ नहीं है। हाँ, मधुसूदन सरस्वती पाद ने उसे कृष्ण कह दिया, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। और मैं इसे प्रेम कहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि केवल कृष्ण से बात नहीं बनती। कृष्ण में अनुराग हो तो जीवन सरस है, कृष्ण के होने से जीवन सरस नहीं। आप कहते हैं ना कि आप राधा के पक्षपाती हैं, क्यों ना हो, केवल कृष्ण के होने से बात कहां बनी, केवल कृष्ण के प्रभाव से कहां मन को चैन मिला। तुलसी भी कहते हैं कि अंतर्यामी ते बड़ बाहरयामी, नाम सुनाम लिए ते जो भीर परी प्रहलाद पे, तो प्रभु प्रगटे पाहन पे न हिये पे। राधा अर्थात विशुद्ध प्रेम, राधा अर्थात अविरल प्रेम, राधा अर्थात सांद्र प्रेम। बड़ी पते की बात बिहारी ने कही है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सो, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति हो। आपको शायद इसका अर्थ हृदयंगम ना हुआ हो, जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति हो। श्री कृष्ण का वर्ण कैसा है? इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर। इंद्र नीलमणि, नीला आकाश, अंतहीन नभमंडल, वो अनंत, वो किसी भी सीमा से परे, वो काल से परे, वो गुण से परे, वो अनंत, वो अप्रतिम वैभव का एकमात्र एक छत्र स्वामी। पर बिहारी कहते जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए। श्री प्रिया जी संग में आती हैं, तो प्रिया जी का वर्ण कैसा है? पीत वर्ण। इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, शात कुंभ तन गोरी। जैसे अनेक बार जब स्वर्ण को तपाया जाता है और वो कुंदन होता है, तो उसमें एक एक अरुणाभ प्रभा उत्पन्न होती है, जैसे किसी ने केशर मिला दिया हो उसमें। तो बस वो श्री प्रिया जी जब निकट बैठती हैं श्री ठाकुर जी के, तो श्री ठाकुर जी के अंगों की प्रभा कैसी होती है? हरित द्युति। और बिहारी कहते हैं हमें तभी आनंद आता है जब आप हरित द्युति हो जाएं। किसी ने कहा ऐसा क्यों? बोले अंतहीन नभमंडल, जेठ के मास में और जब बयार बहती हो, तन मन को तपा देने वाली, तो ये अंतहीन नभमंडल किसे सुख देता है? एक हरा भरा सा वृक्ष मिल जाए, इसकी छाया में बैठकर कोई पथिक विश्राम पा जाए। तो जब श्री प्रिया जी संग में आती हैं, जब श्री प्रिया जी सन्निकट आती हैं, तो श्री कृष्ण मधुर हो जाते हैं। जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति हुए। तो क्यों ना पक्षपात किया जाए श्री राधा का? केवल कृष्ण से बात नहीं बनती जब तक कृष्ण में अनुराग ना हो, जब तक उस अनुराग युक्त दृष्टि से उन्हें देखना ना आए। उनके समीप जाने की एक युक्ति है, उनके समीप जाने की एक कला है। कल भी हम बात कर रहे थे कि जब श्री जानकी जी ने देखा श्री रघुनाथ जी को, तो तुलसी बाबा कहते निज निधि पहचाने। ऐसे ऐसे देखा कि जैसे ये कोई मेरा अपना है, सबसे अपना, ये मेरा सबसे कोई आत्मीय है। और निरख रूप लोचन ललचाने, जब जब देखो तेरो मुख प्यारी, तब तब नयो नयो लागत। एक प्रेम में ऐसी सामर्थ्य है जो नित्य नवीनता प्रदान करता है जीवन को। जिससे मन आसक्त हो, उससे कितनी भी बातें कर लीजिए, सब बात कर लेने के बाद भी लगेगा कि कुछ कहने को रह गया। उसे कितना भी मिल लीजिए, उसके कितने भी निकट रहिए, लेकिन कभी निकट रहने से संतोष नहीं होता जिसमें मन आसक्त होता है। और फिर जिसमें मन अनुरक्त हो जाए तो फिर कहना क्या। तो चैतन्य देव की ये वाणी, ये वस्तुतः कुछ और नहीं है, ये वो प्रेम की विगलित धारा है जिससे उन्होंने अपने प्राण धन जीवन सर्वस्व का आराधन किया है, जिससे प्रेम देव की आराधना हुई है। ये कहने को तो केवल 8 श्लोक मात्र हैं, पर जैसा मैंने कहा अर्थ अमित पर अक्षर थोड़े। और मैं तो कहता हूं कि ये 8 श्लोक भी, ये 8 श्लोक भी आप पर और मुझ पर अनुग्रह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, क्योंकि चैतन्य देव भाव की जिस दशा पर विश्राम करते हैं, वहां पर कहना और सुनना संभव नहीं है। एक डूबा हुआ व्यक्ति कैसे बोल सकता है?
सीधी सी बात है। एक एक डूबा हुआ व्यक्ति कैसे बात कर सकता है? उसके मुख से शब्द की अभिव्यक्ति कैसे संभव है? एक ही स्थिति है। मैं श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में अनंत अनंत प्रणाम निवेदन करते हुए ये कह रहा हूं, केवल एक ही स्थिति है। एक डूबे हुए व्यक्ति को कुछ कहना पड़े तो उसे कुछ देर के लिए जल से बाहर आना पड़ता है। अपने हृदय के उस निजानंद को, अपने हृदय के उस परमानंद को एक और करके चैतन्य की चेतना बहिर्मुख हुए तो ये 8 श्लोक, ये प्रेम के उद्गार प्रकट हुए। क्योंकि कालांतर में उस भक्त की, उस परम भागवत की चेतना शायद उस करुणा से विगलित हुई होगी कि आने वाले एक समय में आपको और मुझे यहां बैठकर और इन शब्दों का आश्रय लेकर कुछ देर के लिए भगवत रूप सुधा में निमज्जन करने का अवसर मिल जाएगा। ये इस वाणी के मूल में विशुद्ध अनुग्रह है। इसका प्रसाद भी केवल अनुग्रह मात्र ही हो, और उनके अनुग्रह की कृपा से वो चित्त की जो निष्कामता, जो अभीप्सित है, जो जीवन का वस्तुतः उद्देश्य है, किंचित उसके निकट एक पग और आगे बढ़ जाएं, ये भाव उन्हीं के श्री चरणों में निवेदन करते हुए आइए 2 मिनट हरि नाम उच्चारण कर लीजिए और फिर हम इस शिक्षाष्टक के भाव में प्रवेश करते हैं। भजनिताय गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, ये तो वो स्थान है जहां पर जगदीश के संग संग में खोल और करताल का भी जयघोष किया जाता है। तो इस तन को खोल बना लेना और इस कर से ताल देते देते करताल से युक्त हो जाना और फिर इस नाम को कहना, भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम।
समस्त भक्तार्थ विनाशनाय। गोविंद दामोदर हरि बोल 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 हरि बोल। केवल आपका मन रखने के लिए नहीं कहता मैं, इस समय आपके मेरे सौभाग्य को देखकर देवता भी ललचाते होंगे। भूलना नहीं कि आप और मैं उसे स्मरण करने के लिए नहीं आए, उसने आपका और मेरा स्मरण किया है तो हम आए हैं। प्रेम से कहिए हरि बोल 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 हरिर्नामैव केवलम्। और जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि एक आचार्य के द्वारा प्रकट की हुई उपासना की पद्धति एक प्रकार का यंत्र है। प्रभु ने तो कहा
कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। उन्होंने स्वयं तक पहुंचने का मार्ग तो बताया, लेकिन उस मार्ग तक पहुंचने की युक्ति संत ने बताई। ये आचार्य द्वारा प्रकटित ये शिक्षाष्टक अपने आप में एक उपासना की पद्धति है। आपको कहां से आरंभ करना है? जैसे यू कैन से दैट यू आर प्रोवाइडेड बाय अ मैप। आपको एक रेखा चित्र बनाकर दे दिया गया है। आपको यहाँ से आरंभ करना है, यहाँ तक आप आगे बढ़ेंगे, फिर आपको दाएं मुड़ना है, फिर बाएं, और इस प्रकार से आपको आपके गंतव्य तक पहुंच जाना है। इसीलिए मैं प्राय करके निवेदन करता हूं, जिसके जीवन में आचार्य का अनुशासन है वो भटकेगा नहीं। Having a समर्थ सदगुरु in your life is like you are having a GPS। आप आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे बिना भटके। तो आरंभ कहां से किया श्री महाप्रभु जी ने? ये बात सर्वविदित है कि नाम की महिमा को प्रकट करने के लिए श्री महाप्रभु जी का आगमन है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति की महिमा को प्रकट प्रतिष्ठित करने के लिए श्री महाप्रभु जी का आगमन है। जगाई मधाई का उद्धार कर इस नाम जन्य उस दैवी संपत्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए श्री महाप्रभु जी का आगमन है। कल हम बात कर रहे थे कि अगर आप भजन के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो भक्ति की इस बेल पर कुछ फूल आएंगे, कुछ फल आएंगे। आपका जीवन बताएगा, आपका आभा मंडल बताएगा, आपकी उपस्थिति बताएगी कि आपकी चेतना का स्तर क्या है। अभी मैंने आपसे पूर्व में निवेदन किया, आप जो करते हैं वही आपका जीवन नहीं है। आप जो सोचते हैं, आपके विचार में क्या है? मुंह में राम राम तो उसके भी होती जिसके बगल में छुरी होती। आपके विचार में क्या है? ये आपका जीवन है। और आपके विचार की सहज दिशा क्या है? ये आपके जीवन का मूल है। कहां से आए हैं आप? कि आपके विचार की एक सहज ही दिशा क्या है? तुलसी कहते अब मोहे राम लागते मीठे, माने अब दिशा सहज हो गई। अब सहज में राम मधुर लगते हैं। अब नाम कर्ण प्रिय लगता है। मैं आपकी भाषा में समझा दूं कि when you are on a healthy diet for 1 or 2 years, then you are not going to eat that fried stuff by your choice। आपका जो शरीर है वो उसी प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है। हमारे बाबा तो कहते थे, बोले भजन और भोजन ये दो चीज ऐसी है, जितना बढ़ाओ बढ़ जाएगी, जितना घटाओ घट जाएगी। भजन भी और भोजन भी। एक माता आई हमारे पास, बोली महाराज जी मुझे पारण करना है। तो मैंने कहा किसका? बोली भजन का। मैंने कुछ नियत संख्या में जप करने का संकल्प लिया था, तो अब मुझे पारण करना है। तो मैंने कहा माता मैं पारण तो कराता हूं, पर मैं तो दाल भात का पारण कराता हूं, माला का पारण कराना मुझे नहीं आता। अब भोजन का पारण करना हो तो मैं बताता हूं। जैसे पारण कर लिया मैंने, अब के बाद भजन नहीं करेंगे, तो पारण कर लिया, अब के बाद भोजन नहीं करेंगे, ऐसा पारण करना हो तो मैं बता सकता हूं। तो हम बात कुछ और कर रहे थे कि आप उसी प्रकार से नियंत्रित, उसी प्रकार से व्यवस्थित होते चले जाएंगे। तो एक जीवन में ऐसी भी स्थिति आती है जब ये भजन और भाव सहज होता है, बिना प्रयास होता है, और उस गति का आनंद कुछ और है। आज जीवन में भजन है किंतु भजनानंद नहीं है। भजन तो है लेकिन भजनानंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया सहज नहीं है। और जब तक प्रेम ही एक ऐसा भाव है जो सहजता की भूमि पर प्रफुल्लित होता है। इसे रज और ऋतु सहजता की चाहिए। इस बीज को पनपने के लिए, इस बीज को कुसुमित पल्लवित पुष्पित होने के लिए। और सहजता क्या है? पर जिसे पालेना सबसे कठिन है। भक्ति अपने सब सोपान पार करा देने के बाद जहां ले जाती है उसे कहते हैं नवम सरल सबसों छलहीना। सबसों छलहीना, नवम सरल, कि आप सरल से हो गए, आप बिल्कुल सीधे से हो गए। अच्छा, आप सीधे हैं ये आप जानते हैं, यही सबसे बड़ी कुटिलाई है। सीधा व्यक्ति ये जानता नहीं है कि वो सीधा है,
आपको लगता है यार हम तो बहुत सीधे हैं। जो सीधा है वो नहीं जानता है कि वो सीधा है। और फिर आप जानना भी चाहते हैं कि आप दूसरा व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, दूसरे का आपके लिए क्या चिंतन है, आप ये भी जानना चाहते हैं। सीधे व्यक्ति को इतनी शुद्ध कहाँ होती है। सीधा तो वही है जो बेसुध है, जिसको शुद्ध नहीं है वही सीधा है। जिसके जीवन में, और मैं अपनी भाषा में कहूं, मैं वेदांत की भाषा में कहूं तो जिसका देहाध्यास समाप्त हुआ है, जो देवाध्यास में स्थिर हो गया है, वो सीधा है। और अगर भक्ति की भाषा में कहूं, जो श्री कृष्ण के अनुकूल हो गया है वो सीधा है, तो कृष्ण के अनुकूल हो गया है। भोली सखी कहती है, जेहि विधि तो है अति प्यारी लागो, गर यार ने चाहा तो सर जोड़ के बैठे। जे विधि तोय अति प्यारी लागो, बस ऐसी मोहे कर दीजिए। गर यार ने चाहा तो सर जोड़ के बैठे, और घर बार छुड़ाया तो वहीं छोड़ के बैठे। जिधर मुंह मोड़ा वहीं मोड़ कर बैठे, और गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे। जिधर मुंह मोड़ा मुंह मोड़ कर बैठे, और गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे। और ओढ़ा दिया जो शॉल, तो फिर शॉल में खुश हैं। और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। ये सीधा है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवा। और एक आपको अपना अनुभव बताता हूं कि संतों की वाणियां गा गा कर जब मैं कबीर को गाता हूं तो मैं कबीर जैसा मगन तो नहीं हुआ, हां, लेकिन कबीर सा मगन होने की इच्छा जीवन में कहीं ना कहीं अवश्य जग गई है। और इश्क का एहसास भी इबादत से कम नहीं। अपनी पात्रता का विचार करूं तो मैं इसे भी पाने योग्य नहीं हूं। यदि मैं अपनी योग्यता का विचार करूं तो ये अभिलाषा के योग्य भी मैं नहीं। हां, पर जब मैं गाता हूं, जब मैं गुनगुनाता हूं कबीर को, हमारा यार है हमने हमन को इंतजारी क्या। जब मैं गाता हूं, पांच तत्व का बना ये पिंजरा, पांच तत्व का बना ये पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। और मुझे लगता है कि इसके लिए भी क्यों शिकायत करूं। झोली मेरी ही तंग है, तेरे यहां कमी नहीं। मैं इधर कछु लेना और न देना करूं और उधर मगन हो जाऊं, कौन रोकता है। पर अभी तो मुझे लेना भी है और अभी मुझे देना भी है। अच्छा, कबीर ने पहले ये कहा कछु लेना न देना, फिर कहा मगन रहना। अच्छा, हम क्या करते हैं, पहले मगन हो जाते हैं। अभी मैं कीर्तन करा रहा था, सब मगन थे, पर लेना भी है और देना भी है। कबीर चुटकी लेते हैं, कबीर चुटकी लेते हैं। सेवा कर और फल चाहे, और राहे चाहे त्रिभुवन राव। कर सेवा और फल चाहे, और फिर चाहे त्रिभुवन राव। तो कहे कबीर मत सोचिए काचो तेरो दाव। ये दाव कच्चा है। नाचे गावे चित्र बनावे काव्य करें चटकीली। भगवत रसिक कहते हैं सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। सांच बिना हरि हाथ न आवे। सहजो कहती है रे मन सांचो चालिए, साईं सांच सुभाए। बुल्ले शाह रब ओना नु मिलदा नीता जिना दियां सच्चियां। जे रब मिलदा नातियां तोतियां ते मिलदा डडुआं मच्छियां। ते जे रब मिलदा जंगल फिरियां ते मिलदा गावां बच्चियां। जे रब मिलदा विच मसीती ते मिलदा कौमां कच्चियां। बुल्ले शाह रब ओना नु मिलदा नीता जिना दियां सच्चियां। साईं सांच सुभाए।
कबीरा सांचा जाइए साईं के दरबार। एक ही बात कि आप किसी प्रकार से निश्चल हो जाएं, आप किसी प्रकार से सीधे हो जाएं, सरल हो जाएं। तो अभी तो ये जानना आवश्यक है कि हम सरल नहीं हैं। देयर इज नो एक्सेप्टेंस